नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि सरस्वती पूजा को लेकर दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सरस्वती पूजा को लेकर शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा मनाने जाने को लेकर सभी थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है, ताकि पुलिस प्रशासन और समाज और पूजा पंडाल के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से पूजा बनाने की योजना सफल हो सके। इसी कारण में दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई गणमान्य व्यक्ति, वार्ड पार्षद, नेतागण, कई पंचायत के मुखिया एवं जनप्रतिनिधि व शांति समिति के कई सदस्य और पूजा समिति के सदस्यों की मौजूदगी में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा करें, पूजा और विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से करें और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए साथ मिलजुल कर एक साथ लोग पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। पूजा एवं विसर्जन के दौरान जो भी अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की गई, देखें। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जहां जहां भी पूजा हो रहा है, कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लाइसेंस में भी लिखा हुआ है, कुछ चीजें इम्पोर्टेंट है जो हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं। सबसे पहले डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जितने कमेटी वाले आए हैं या जो नहीं आए हैं उनको भी सूचना है सबको कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। हमने डीजे वालों के साथ अलग से एक बैठक किया था परसों, और उनको भी बता दिया गया है, उनको भी नोटिस दिया गया है। अगर डीजे किसी विसर्जन जुलूस में नजर आएगा तो प्राथमिकी हर हाल में दर्ज होगी। कभी कभी बोलते हैं कि सर वो फल्ला बजा रहा था, चिल्ला बजा रहा था। आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए, दूसरे की जिम्मेवारी आप नहीं लीजिए। आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए। और डीजे का प्रयोग, हाँ, आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार लाउड स्पीकर एक्ट के तहत आपको उसकी अनुमति भी मिल जाती है एसडीओ साहब के यहाँ से। आप आवेदन देंगे, हम उसका अनुसारित करेंगे। आपको लाउड स्पीकर हॉर्न, चोंगा जो बोलते हैं, उसको बजाने की अनुमति मिलती है, उसका अनुमति आपको मिल जाएगा। आप डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जितने पूजा कमेटी के लोग हैं उनसे यही अपेक्षा रखते हैं, उनसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। आप निश्चित रूप से हमारी बात का पालन करेंगे और डीजे का प्रयोग नहीं करने में मेरी जो बातें हैं उसमें हमारा भी सहयोग करेंगे। जो जुलूस, जो लाइसेंस आपको मिलेगा, जो विसर्जन जहां करेंगे, तो जो जुलूस आप लोग निकालते हैं उसके लिए लाइसेंस आवश्यक है। जो लाइसेंस हमारी वरीय पदाधिकारी देंगे वो आपको, उसमें जो शर्तें हैं, हम लोग लाइसेंस देते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, लिए और इसको मोड़े और इसको रख दिए, चलो एक लाइसेंस मिल गया। परंतु इसमें जो बातें लिखी होती हैं, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, चूंकि माँ सरस्वती की पूजा होती है, ये आशा की जाती है कि हम सभी विद्यार्थीगण हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। विद्या अर्जन के लिए हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, पूजा वंदना करते हैं। तो उसमें स्पष्ट रूप से हम सभी युवाओं को यह अवश्य पढ़ना चाहिए कि क्या शर्तें, कानूनी शर्तें हैं, उसका क्या क्या पालन करना है कि हम किसी दायरे में हम उसका उल्लंघन न कर जाए। पहला क्या है, अगर आप मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकालते हैं, मान लीजिए कि बहादुरपुर से उसको आरएस टैंक पोखरा पे जाकर विसर्जन करना है, तो यहाँ से आपको वहां तक जाने के लिए एक रूट हुआ कि इस रूट से हमको जाना है। उस रूट लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस आपके जुलूस के साथ में लाइसेंसधारी भी रहेंगे, जिनके नाम से लाइसेंस है वो रहेंगे और वो लाइसेंस साथ में रखेंगे। इनकेस इमरजेंसी में कहीं मांगा गया लाइसेंस कहाँ है जी आपका, तो आप निकाल के तुरंत दिखाएंगे सर ये लाइसेंस हमको मिला हुआ है। दूसरा क्या है, लाइसेंस में जो तिथि, समय और जो रूट दिया गया है उसका पालन करिएगा लाइसेंसधारी। अब आप जो है गाना बजाना कुछ ऐसा नहीं बजाइएगा जो अश्लील हो, सौहार्द बिगाड़ने वाला हो, लोग कष्टकारी हो, किसी को उससे परेशानी हो, किसी को उससे आपत्ति हो, ऐसा किसी नहीं। हम लोग पूजा वंदना करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से यही उम्मीद करते हैं कि माँ का वंदन हम लोग बजाएं, तो क्या दिक्कत है। माँ की पूजा अर्चना के संबंध में जो गीत है उसका बजाएं, माँ का जयकारा करें, तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग उससे हट जाते हैं और क्या होना बचता है, कुछ चीजें ऐसे बजने लगती है जो आपत्तिजनक हमको स्वयं में लगता है। हमारे साथ जो जुलूस में चलने वाले लोग रहते हैं उसमें बहुत लोगों को तकलीफ रहता है, सर क्या बजा दिया, अब हम क्या बोले, हम बोलेंगे तो झगड़ा कर लेगा। ये स्थिति रहती है। तो ये जो जिनके नाम से लाइसेंस निर्गत हो रहा है, ये उनकी जिम्मेवारी है
कि वो ऐसे कोई गानों का प्रयोग नहीं करें। उसके बाद क्या है, जुलूस जो है अब जब निकलता है तो आपका कोई मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, अस्पताल, इस सब के आगे कहीं बिल्कुल नहीं रुकेगा। स्कूल, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, अस्पताल, स्कूल, ये सब किसी के आगे आपका वो जनरल स्कूल तो दिन बंद ही रहता है, परंतु आप इन जगहों पर बिल्कुल ही नहीं। जुलूस आपका अनवरत चलता रहेगा और जुलूस के सदस्यों द्वारा धर्म विरोधी, उत्तेजक, राजनीतिक, अशोभनीय, भड़काऊ नारा नहीं लगाया। सर के आसपास लाउड स्पीकर का जो परमिशन मिलता है वो लाउड स्पीकर का प्रयोग उस जगह नहीं किया जाता है। लाइसेंसधारी का दायित्व तो होगा कि जो भी गाना जुलूस के साथ बजाएंगे उसका सत्यापन थानाध्यक्ष से करवा लेंगे कि क्या गाना बजने वाला है। उसके बाद क्या है, रात को 10 बजे की रात अपना पूजा कर रहे हैं सब लोग, तो 20 आदमी, बाकी सभी लोग, आसपास के सभी लोग सोते हैं, तक नहीं किया जाना है। इसके संबंध में आपको गाइडलाइंस है और ये कानूनी प्रावधान है। उसके बाद जब हम लोग करते हैं, चलते हैं तो आतिशबाजी शुरू कर देते हैं, कहीं प्राय नहीं करता, नहीं इक्का दुक्का कोई वो पटाखा शुरू कर देता है, वो पटाखा से किसी को जख्मी हो, हमारा ही जुलूस का सदस्य उसमें जख्मी हो सकता है, तो पटाखाबाजी नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, संपूर्ण बिहार में शराबबंदी है, रोज गिरफ्तारी होती है। आपके जुलूस में कोई व्यक्ति अगर नशे में पाया गया तो कार्रवाई तय है, उसको वहां से निकाल लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आप जो जुलूस के जो लाइसेंसधारी रहेंगे, जो अध्यक्ष रहेंगे, जो कमेटी के सदस्य रहेंगे, इसका पालन निश्चित रूप से करेंगे आप। अच्छा अरुण साहब, आज के समय का सबसे फैशन है, खास करके युवा साथियों का, हमारे जितने लड़के हैं यहाँ पर, जितने युवा हैं, एक हम लोगों का फैशन है, हमारा भी फैशन है। हेलो, ठीक है, ये घर घर में छाया हुआ है, सोशल मीडिया में कुछ भी करते हैं तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस, तुरंत फेसबुक पे अपने पेज पर अपलोड किए, ठीक है, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। बट हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ आपत्तिजनक चीज जो हमको पता है या हमको उसका ज्ञान नहीं है, उसको अपलोड कर देते हैं। आपने क्या अपलोड किया वो आपको हो सकता है ज्ञान नहीं हो उसका, हो सकता है आपने जानबूझ के किया, लेकिन वो जब तेजी से वायरल होता है तब वो कष्टकारी होता है, वो सौहार्द बिगाड़ता है, माहौल खराब करता है। तो ऐसे कोई आदमी किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर जातीय, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, वीडियो, पिक्चर आदि कोई पोस्ट नहीं करेंगे। अगर पोस्ट करते हैं तो आईटी एक्ट और जो हम लोगों का दंड विधान है उसके तहत निश्चित रूप से उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कार्रवाई होगी। जितना भी जुलूस निकलेगा, हर एक लाइसेंसधारी का दायित्व होगा कि अपने जुलूस की बात कर रहे हैं हम लोग, पूजा अर्चना पे हम बाद में आएंगे। आपका जो विसर्जन जुलूस निकलेगा, हर एक जुलूस का, हर एक पूजा कमेटी का ये दायित्व होगा कि आप उसका वीडियोग्राफी स्वयं कराएंगे। वीडियोग्राफी करने के लिए आप उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई वीडियोग्राफर हम कहीं से लाए। आज के समय में मोबाइल सबके पास उपलब्ध है, सबके पास 256 GB वाला मैक्सिमम मोबाइल रहता है, आप उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दीजिए।